नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों। अभी आया लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल जो हम आपके बीच लेकर पहुंचे। इस ताजा सटीक ओपिनियन पोल में जानेंगे आखिर किस पार्टी को अब की बार तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, कौन सी पार्टी अब की बार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इस ताजा सटीक ओपिनियन पोल में जानेंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लोकसभा की देश में 543 सीटें हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 272 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करनी पड़ती है। जिस पार्टी के पास 272 सीटें होती है वह पार्टी अपनी केंद्र में सरकार बनाती है और देश को अपना प्रधानमंत्री देती है। साथियों, आज के ताजा ओपन पोल में जानेंगे बीजेपी जो लगातार 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है, उसके इस दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है। आज के ताजा सटीक ओपन पोल में हम जानेंगे कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन तैयार हुआ उसे कितनी लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इस ताजा सटीक ओपन पोल में हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को लगातार देश विदेश की तमाम ताजी खबरें और ताजा सर्वे, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ताजा सटीक ओपिनियन पोल। आज के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में सबसे पहला राज्य आता हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 80 सीटें हैं, जो कि एक राज्य में अधिकतम सीटें। यदि हम उत्तर प्रदेश राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 40 सीटें, वही इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में अन्ना दल के खाते में 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में कहीं ना कहीं बीजेपी गठबंधन को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन को यहां नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में अन्ना दलों के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि बीएसपी 5 लोकसभा सीट ले जाती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा कुल 39 सीटें। यदि हम तमिलनाडु राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 34 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु राज्य में अन्ना दल के खाते में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि तमिलनाडु राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को यहां नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा गुजरात। गुजरात राज्य में लोकसभा कुल 26 सीटें। यदि हम गुजरात राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 20 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्ना दल का यहां गुजरात राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि गुजरात राज्य के अंदर बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन को यहां नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गुजरात राज्य को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसी के चलते हुए यहां बीजेपी को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन को यहां नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा कुल 21 सीटें। यदि उड़ीसा राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 9 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में उड़ीसा राज्य में 9 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्ना दल के खाते में उड़ीसा राज्य में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि कहीं ना कहीं उड़ीसा राज्य में बीजेपी और इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा कुल 48 सीटें। यदि हम महाराष्ट्र राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 15 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 28 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र राज्य में अन्ना दल के खाते में 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। महाराष्ट्र राज्य में अन्ना दल के खाते में 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को यहां नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा कुल 6 सीटें। यदि हम जम्मू कश्मीर राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्ना दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन 2 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों, राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा राजस्थान। राजस्थान राज्य में लोकसभा कुल 25 सीटें। यदि हम राजस्थान राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 15 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्ना दल के खाते में भी राजस्थान राज्य में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। राजस्थान राज्य में बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान राज्य में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके चलते बीजेपी ने वहां सरकार बनाई है। उसी वजह से बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा कुल 40 सीटें। यदि हम बिहार राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 18 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में बिहार राज्य में 20 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्ना दल के खाते में भी यहाँ 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। बिहार राज्य में इंडिया महागठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को यहाँ 2 लोकसभा सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 29 सीटें। यदि हम मध्य प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 15 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में मध्य प्रदेश राज्य में 10 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्ना दल के खाते में भी यहाँ 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। इंडिया गठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य में अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके चलते वहां बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। उसी वजह से यहाँ बीजेपी गठबंधन को 5 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथ ही राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा दिल्ली क्षेत्र। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा कुल 7 सीटें। यदि हम दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी गठबंधन का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 की 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्ना दल का भी यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में सभी का सौपड़ा साफ करता हुआ इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली केंद्र
केंद्र शासित प्रदेश में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो चुका है। उसी के चलते हुए साथ के साथ लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथ ही अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा कुल 25 सीटें। यदि हम आंध्र प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 7 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश राज्य में अन्य दलों के खाते में भी 8 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश राज्य में अन्य दल भी काफी मजबूत स्थिति से अपना चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में अब की बार आंध्र प्रदेश में अन्य दलों को 8 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथ ही अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा कुल 42 सीटें। यदि हम पश्चिम बंगाल का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 8 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल राज्य में अन्य दल काफी मजबूत स्थिति से अपना चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते हुए पश्चिम बंगाल में अन्य दलों को 25 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान में पश्चिम बंगाल में सरकार ममता बनर्जी की, जिनकी पार्टी का नाम टीएमसी यानी त्रिभुवन कांग्रेस है, जिसके चलते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में ममता बनर्जी को 25 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथ ही अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा झारखंड। झारखंड राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें। यदि हम झारखंड की 14 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 8 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। झारखंड राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि झारखंड राज्य में कहीं ना कहीं बीजेपी गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन को 2 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथ ही अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा पंजाब। पंजाब राज्य में लोकसभा कुल 13 सीटें। यदि हम पंजाब राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान ले तो बीजेपी गठबंधन का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इंडिया महागठबंधन को 10 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। पंजाब राज्य में अन्य दल को भी 3 लोकसभा सीट मिलने का अनुमान है, यानी कि पंजाब राज्य में कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन काफी मजबूत स्थिति से अपना चुनाव लड़ रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो चुका है। उसी के चलते इंडिया महागठबंधन को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा असम। असम राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें। यदि हम असम राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम राज्य में अन्य दलों के खाते में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि असम राज्य में बीजेपी और इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य में लोकसभा कुल 10 सीटें। यदि हम 10 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में हरियाणा राज्य में 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि हरियाणा राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी 4 सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा केरल। केरल राज्य में लोकसभा कुल 20 सीटें। यदि हम केरल राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। केरल राज्य में अन्य दल के खाते में भी 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि केरल राज्य के अंदर कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन अपनी 6 सीटों पर बढ़त बनाए चल रहा है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगला राज्य आता हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 4 सीटें। यदि हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों का हम ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में दोनों के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिली। अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा कुल 11 सीटें। यदि हम छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में इंडिया महागठबंधन 1 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा कुल 5 सीटें। यदि हम उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड राज्य में अन्य दल के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। उत्तराखंड राज्य में इंडिया गठबंधन और अन्य दल के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा कुल 2 सीटें। यदि हम 2 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो 2 की 2 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लोकसभा कुल 28 सीटें। यदि हम कर्नाटक राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 19 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। कर्नाटक राज्य में इंडिया महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन यहाँ पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कर्नाटक राज्य में कांग्रेस की सरकार है, जिसके चलते कांग्रेस को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज की 543 लोकसभा सीटों का जो ताजा सटीक ओपिनियन पोल हमने जाना लोकसभा चुनाव 2024 का। इसमें देख लेते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं 543 सीटों में से बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 200 सीटें, वहीं इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 261 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी अब की बार 82 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 में अन्य दल भी काफी मजबूत स्थिति से अपना चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते उनके खाते में अब की बार 82 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में अब की बार इंडिया महागठबंधन को भी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को अब की बार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर कह सकते हैं कि अब की बार किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब की बार कह सकते हैं कि इंडिया महागठबंधन कहीं ना कहीं अब की बार पूर्ण बहुमत
बहुमत के काफी नजदीक नजर आ रहा। मात्र लोकसभा की 11 सीटें इंडिया महागठबंधन को मिल जाती तो वह पार्टी अब की बार केंद्र में सरकार बना सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतनी होती हैं। जिस पार्टी के पास 272 सीटें होती है वह पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है। इंडिया महागठबंधन को मात्र 11 लोकसभा सीट अन्य दलों से मिल जाती तो वह पार्टी अब की बार केंद्र में सरकार बना सकती है और अपने देश को प्रधानमंत्री दे सकती है। साथियों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अब की बार किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं और किसे अपने देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।